नमस्कार, स्वागत है आपका डे 24 ऑफ लर्न एवरीडे में। हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए रिवीजन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ठीक है, पार्लियामेंट तक मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आज हम समझेंगे इनकी जो कमिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इस चीज़ को आज हम समझेंगे। व्हाट आर पार्लियामेंट्री कमिटीज़? स्मॉल ग्रुप्स होते हैं एमपीज़ के जो पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? क्योंकि पूरा पार्लियामेंट में इतने सारे बिल्स आते हैं, उसको एग्जामिन करना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो ताकि उसको एग्जामिन करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बना दी जाती हैं कि भाई ये फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपका एग्जामिन करेंगी, ये इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिन करेंगी। और इवन डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं जो हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम को चेक करती रहती हैं, उससे रिलेटेड बिल्स और डिसीजंस को, इवन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को एक चेक रखती हैं। तो उस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का ये काम होता है, वर्किंग हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बेसिकली बहुत सारा काम है जैसे क्लास में आपका होता है। सो दे फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप्स टू मेक इट ईजियर। दैट्स व्हाट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर फॉर. So why parliamentary committees? Parliament has limited time, detailed scrutiny of laws, expert and bipartisan decision, क्योंकि दोनों members होते हैं। मतलब यानी जो सरकार में है और जो सरकार में नहीं है वो दोनों। Strengthens accountability on theory. Constitutional status not mentioned in constitution, याद रखिएगा। Derived rules from rules of procedure, ये जो लोकसभा और राज्यसभा के rules of procedure होता है उससे इनकी पावर्स आ रही हैं। ठीक है, they are not mentioned anywhere in the constitution. There is no word parliamentary committee is mentioned ever in the constitution. So based on parliamentary conventions. Types of parliamentary committees, there are two types: standing committees and ad hoc. Standing committees are the permanent, ad hoc are the temporary ones, which are made for a specific purpose for a short period of time. सो स्टैंडिंग कमिटीज़, सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि फाइनेंशियल कमिटीज़ आप याद रखें, क्वेश्चन ज़्यादातर उन्हीं से आते हैं। ठीक है, स्पेशली पीएससी और एस्टिमेट्स कमेटी से आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, हर डिपार्टमेंट की एक कमेटी बना रखी है, तो आप जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बस देख लेंगे कि ओके उनका हेड कौन है, कैसे वो चल रही है। बहुत ज़्यादा उसमें से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड एनुअली, एनुअल बेसिस पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता रहता है। अच्छा, यही इसके स्क्रूटनी भी है कि भाई लगातार 5 साल तो रह नहीं रही है ना, वो एक अल्टरनेटिव उसकी तरह रहे, परमानेंट एक चेक की तरह रहे, वैसा नहीं है। दूसरा, डिपार्टमेंट जो रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उन्हीं का हेड जो है डिपार्टमेंट के वही उसको मेजरली चला रहे हैं। तीसरी कि हमारे पास वो मतलब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की नहीं, उनके मेंबर्स की कमी है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एमपीज़ हैं, है ना, तो वो इतने हाईली एजुकेटेड एमपीज़ हैं कि वो काम नहीं कर पाते हैं। उसका हमें क्रिटिसिज्म आगे समझेंगे। वैसे इस बार पहली बार हुआ है कि हमारे ज़्यादातर इस बार एमपीज़ जो अभी प्रेजेंट की लोकसभा है उसमें पढ़े लिखे हैं, मतलब एटलीस्ट 5वीं पास हैं, लिटरेट हैं बेसिकली, ग्रेजुएट नहीं। फाइनेंशियल कमिटीज़, पीएससी। अच्छा, पीएससी जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट का काम हुआ, उसका जो लेखा जोखा होता है, जो सीएजी करते हैं ऑडिट्स, उसको ये चेक करते हैं। ये पीएससी का मेन काम है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नाम से ही समझ में आ रहा है। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये हाईली एजुकेटेड होते हैं, सो दे नीड सीएजी टू अंडरस्टैंड द सीएजी रिपोर्ट। मतलब मैं आपका एग्ज़ाम ले रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप ही से पूछूँ भाई जी ये क्या है। सो ये इसका क्रिटिसिज्म है बहुत बड़ा कि सीएजी, और अच्छा ये शब्दों को याद रखिएगा, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पीएससी। सीएजी इज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पीएससी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है, जो बजट आने से पहले जो एस्टिमेट पे चलता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एस्टिमेट्स कमेटी एक बार चेक करती है। ये दोनों कमिटीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। लक्ष्मीकांत से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मैं कराऊंगा अभी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, जो आपके पीएसयूज होते हैं उन पे। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, ये 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ, 24 कमेटी हैं। एग्जामिन डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड बिल्स,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस अभी तक नहीं है। एडहॉक कमिटीज टेम्परेरी इन नेचर, क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी, यानी सिर्फ लोकसभा की हो सकती हैं, सिर्फ राज्यसभा की हो सकती हैं, जॉइंट भी हो सकती हैं। ठीक है, ये भी कमिटीज़ में देखना ज़रूरी है। और किन कमिटीज़ में ऐसा होता है कि ज़्यादातर अपोजिशन के हेड होते हैं या ज़्यादातर गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसके हेड होते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। कंपोजिशन ऑफ द कमिटीज, मेंबर फ्रॉम बोथ हाउसेस, ठीक है। प्रोपोर्शनल पार्टी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहता है कि भाई सभी पार्टी के लोग हों, ऐसा नहीं हो सरकार के ही ज़्यादा उसमें हो रखे हैं। मिनिस्टर मेंबर नहीं होते हैं। ओके, इम्पोर्टेंस, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लॉ। हाँ, जल्दी काम होता है इससे अगर पार्लियामेंट चलने दिया जाए तो। इनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी, अगेन पीएससी सीजी के भी चेक करती है तो भाई डबल चेक लगा हुआ है। रिड्यूसेस एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, मेजर यही है, और ये होता है कि भाई एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर पर भारी ना पड़ जाए, ठीक है, वही बिल्स में डिसाइड करने लग जाए कि नहीं ये होगा ये नहीं होगा, उस चीज़ को ये ज़रूर चेक में रखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव से मतलब मिनिस्टर्स, उस चीज़ को चेक बहुत ज़्यादा रखते हैं, स्पेशली इन अ कोलिशन गवर्नमेंट। अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट है वहाँ उतना नहीं हो पाता है, लेकिन इन अ कोलिशन, इवन इन अ मेजोरिटी गवर्नमेंट, दी डू कीप अ चेक। क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, चलिए बस बढ़ाने के लिए है बस। रिकमेंडेशंस नॉट बाइंडिंग, बट पीएससी एंड एस्टिमेट कमिटीज के रिकमेंडेशंस पब्लिक में जानना भी बहुत वो तहलका मचाने वाली चीज़ होती है। फ्यूअर विल्स रेफर्ड, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस जिसके लिए बनाई गई थी वो अभी भी कायम है। वे फॉरवर्ड, मैंडेटरी बिल रेफरल होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथन रिसर्च रिपोर्ट सपोर्ट, ये आप मेंस के लिए रखिए। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। कंक्लूजन, कमिटीज आर वेयर पार्लियामेंट्री वर्क्स इन डिटेल। सो नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ये 2017 का क्वेश्चन है आपका। With reference to the Public Accounts Committee, consider the following statement. It is constituted by the Speaker of Lok Sabha. Okay. The chairman of the committee is appointed by the Speaker from amongst its members. Also right. It has minimum 22 members. यहाँ ये गड़बड़ है, ठीक है, मिनिमम नहीं है, इट हैज़ एग्जैक्टली 22 members. Okay. 15 from Lok Sabha and rest 7 from Rajya Sabha. So 1 and 2 ओनली, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2014 का है, एस्टिमेट्स कमेटी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर फ्रॉम लोकसभा, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द कमेटी एग्जामिन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। मैंने बजट बताया था तो वो चीज़ यहाँ से ठीक है, तो दिस इज राइट। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगेन राइट। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर फ्रॉम लोकसभा, अगेन, क्योंकि लोकसभा में ही बजट में किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, लोकसभा की, राज्यसभा की उतनी नहीं, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट करिए, तो इसलिए इसके सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। ओके, सो ऑल 3। इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, learn every day.